हेलो सभी को नमस्ते। और आज का जो डिस्कशन है वो एलन मस्क का चार्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो में। तो बिना देर को ये अपने जो टॉपिक है उस पे आते हैं। 12 नंबर का इनका लगन है, बृहस्पति का लगन है 12 नंबर का। और 12 नंबर का जो साइन है वो इन्वेस्टमेंट का भी साइन है, ठीक है। तो आप अपना पैसा कहाँ पे लगाते हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का साइन अपने आप में, ठीक है। और यहाँ पे शुक्र उच्च भी होते हैं 12 नंबर के साइन में, क्योंकि जब आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न में पैसा आता है। जो बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है 12 नंबर का अगर साइन उसमें, अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में है, ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर उसका अच्छे से इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेसमैन का, तो जो बिजनेसमैन है वो उससे अच्छे से पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो मनी मेकिंग के लिए 12 नंबर का जो साइन है, 12 नंबर की जो राशि है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अब देखिए इनका जो लगन लॉर्ड है वो बृहस्पति है। बृहस्पति इनका है 9th हाउस में 8 नंबर के साइन में, ठीक है, वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि का कोई भी ग्रह है वो अपने आप में जिद लेके आता है इंसान के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है एलन मस्क, ठीक है। 8 नंबर का साइन है तो बहुत ज़्यादा जिद्दी है। 8 नंबर के साइन में लगन लॉर्ड का होना, 9th हाउस में होना, ठीक है। तो बृहस्पति अपने आप में लक को रिप्रेजेंट करता है। तो पैदा भी ऐसी जगह हुए हैं, अमेरिका में पैदा हुए हैं। अपने आप में वो मतलब लकी जगह है जिस जगह पे पैदा हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इतने रिसोर्सेज मिलना, अमेरिका जो अपने आप में मतलब रिसोर्सेज फुल जगह है, वहाँ पे हर चीज़ को लेके आपको रिसोर्स मिलते हैं, टेक्नोलॉजी मिलती है, वो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, ठीक है। 9th हाउस में बृहस्पति है तो बृहस्पति का 9th में होना है बहुत ही ज़्यादा शुभ है इनके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए 3rd हाउस है। 3rd हाउस में शुक्र और शनि का कंजंक्शन, शुक्र शनि का कंजंक्शन नाड़ी में आप देखिए, शुक्र शनि का कंजंक्शन का मतलब क्या है कि इंसान काम करेगा, इसके पास भरपूर पैसा आएगा, ठीक है। काम करेगा भरपूर पैसा आएगा ठीक है। कई लोग होते हैं जिनको अपना काम का ही पैसा नहीं मिलता है। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है कि पैसा भरपूर आएगा इंसान को, ठीक है। इसके बाद में 4th हाउस में बुध और सूर्य का दोनों का कॉम्बिनेशन है 4th हाउस में, और केंद्र है वो, ठीक है। सूर्य का केंद्र में होना, बुध का केंद्र में होना अपने आप में शुभ है। बृहस्पति का 9th में होना, त्रिकोण में होना बहुत अपने आप में शुभ है, ठीक है। सूर्य 4th हाउस में बुध के साथ में, बुध यहाँ पे 4th हाउस में अच्छी पोजीशन में है क्योंकि अपनी ही राशि का है, ठीक है। ज्योतिष में 3 नंबर के साइन में, 6 नंबर के साइन में बुध का होना उसको बोलते हैं कि भद्र योग है वो, ठीक है। अपने आप में एक राजयोग है एक तरीके से। 3 नंबर के साइन में, 6 नंबर के साइन में केंद्र में बुध का होना अपने आप में एक राजयोग है, ठीक है, क्योंकि वो भद्र योग में आता है। और इसमें तो 7th के और 4th के दोनों के लॉर्ड बुध ही बनते हैं। तो 7th हाउस आपके बिजनेस का होता है, ठीक है। तो बिजनेस का जो लॉर्ड है वो बुद्धि है, और जो ज्योतिष में जो कारक है बिजनेस का वो भी बुद्धि है, तो ठीक है, सूर्य के साथ में है। तो गवर्नमेंट का भी अच्छा साथ मिला है इनको, एलन मस्क को। फिर देखिए 5th हाउस में केतु है। 5th हाउस में केतु 4 नंबर के साइन में है, ठीक है। राहु केतु एक्सिस है 5th और 11th का मंगल के साथ में। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम है इनका, ठीक है। तो मंगल को टेक्निकल टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए जाना जाता है मंगल को, ठीक है। मंगल राहु केतु एक्सिस में है, और मंगल इनका 9th का भी लॉर्ड है, भाग्य का भी स्वामी है। तो इनका जो भाग्य उदय हुआ है वो टेक्निकल चीज़ों में को लेके भाग्य उदय हुआ है, ठीक है। और उस तरीके का काम भी है एलन मस्क का, समझ रहे हो आप। स्पेस एक्स और बहुत सारी जितनी कितनी सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, मतलब जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं वो लेके आ रहे हैं। तो जितना भी कुछ कर रहे हैं वो सारा का सारा जो डोमेन है वो मंगल का डोमेन है, ठीक है। उसमें राहु एम्पलीफायर की तरह काम करता है, उस चीज़ को एक्सपेंड करता है, उन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। 11th हाउस में है तो मनी वाइज, मनी मनी मेकिंग, वो सारी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से वो पैसा भी कमा रहे हैं, काफ़ी रिचेस्ट पर्सन है, मतलब बहुत पैसा कमा रहे हैं उस चीज़ से वो, ठीक है। फिर देखिए 6th हाउस में चंद्रमा है। 6 में चंद्रमा है तो सर्विस के लिए बहुत अच्छा है। 6th हाउस में चंद्रमा होना, किसी भी बेनिफिक का 6th हाउस में होना आपकी सर्विस एटीट्यूड को बेहतर कर देता है सामने वाले को, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल काम करने के लिए आपको आपका जो सर्व सर्व करना, नेशंस को सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना वो बहुत ही ज़रूरी है, और वो एक अच्छे पॉजिटिव वे में सर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चंद्रमा, बृहस्पति और आपके बुध और आपके शुक्र, तो ये ऐसे प्लैनेट्स यहाँ
बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र ये अगर 6th हाउस में है तो आप ईज़िली सर्व कर पाते हो, मासेस को ईज़ी सर्व कर पाते हो 6th हाउस में किसी प्लैनेट का होना, ठीक है? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं शो करता है, लड़ाई-झगड़ा शो नहीं करता है, ठीक है? फिर देखिए इनका जो केतु है 5th में होना, 5th का और 11th का कंजंक्शन है, ठीक है? 5th का और 11th हाउस का एक्सिस है, राहु केतु एक्सिस है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है 5th का 11th का, तो क्रिएटिविटी है इनकी इन्वॉल्व, ठीक है? इनके काम में इनकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है एलन मस्क की। और इनका जो लगन लॉर्ड है उसका 9th में होना, लगन लॉर्ड का अच्छी पोजीशन में होना मतलब खुद की आपकी पोजीशन अच्छी होती है। लगन लॉर्ड अगर आपका अच्छी पोजीशन में है तो चार्ट को आप मतलब कि ये मान के चलिए कि 60-70% जो चार्ट है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर उसके बाद में सूर्य की चंद्र की पोजीशन भी देखना अनिवार्य होती है कि सूर्य और चंद्र की पोजीशन भी चार्ट में अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली जो लगन है वो आप खुद हो, ठीक है? और चंद्रमा आपका मन है और सूर्य आपकी आत्मा है, ठीक है? तो आपको जब भोगनी है कोई चीज़ तो उसमें मन का भी तो इम्पोर्टेंट रोल है। मान लीजिए आपके पास में दुनिया भर के भोग सामग्री हैं, पर अगर आपका मन ही विचलित है, मन ही परेशान है, तो आप उस चीज़ को भोग नहीं सकते हो। तो शरीर है, लगन आपका शरीर है, चंद्रमा आपका मन है और सूर्य आपकी आत्मा है। तो भोगने के लिए शरीर चाहिए, ठीक है? तो वो आपकी लगन है और उसके लिए मन का इम्पोर्टेंट रोल है, चंद्रमा इम्पोर्टेंट रोल है उसके लिए, ठीक है? अगर मन ही नहीं है शांत आपका तो किसी चीज़ को आप भोग नहीं सकते हो। उसमें कुछ भी आनंद आप महसूस नहीं कर सकते हो। आत्मा का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि शरीर में अगर आत्मा ही नहीं है, ठीक है? तो वो निर्जीव है फिर, समझ रहे हो? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है सूर्य का, चंद्र का और लगन का, ठीक है? तो इनके लगन लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है, सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है। 2 2 2 जो टिक हैं, 3 में से जो 2 टिक हैं, वो इनके अच्छे हैं। और फिर 6th हाउस में चंद्रमा का होना, 5 नंबर का साइन है, वो भी अगेन सूर्य का साइन है, ठीक है? तो 6th हाउस आपकी सर्विस का है, तो चंद्रमा को भी इन्होंने ठीक किया हुआ है अपनी सर्विस के थ्रू। सर्विस एटीट्यूड है सामने वाले का, ठीक है? कि अपने देश को सर्व करना है। बिज़नेसमैन है, वो उस बात में कोई शक नहीं है सामने वाला, बट उसको अपने देश को सर्व करना है, ठीक है? तो वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि देश को सर्व करना, अपनी सर्विसेज देना, पीसफुली देना, ठीक है? तो वो भी आप उस चीज़ को देखिए, ठीक है? तो शुक्र और शनि का दोनों का साथ में होना, शुक्र और शनि का दोनों का साथ में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी शुभता है। शुक्र शनि के साथ में होना, काम करोगे तो पैसा आएगा, भरपूर पैसा आएगा काम करोगे तो, शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन, ठीक है? और मंगल राहु का कॉम्बिनेशन जनरली ज्योतिष में लोग बोलते हैं कि अंग कारक योग है, मतलब उसको बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है मंगल शनि के कॉम्बिनेशन को, सॉरी मंगल राहु के कॉम्बिनेशन को अंग कारक योग बोलते हैं उसको ज्योतिष में। बट यहाँ पे देखिए मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। 11th हाउस में है वो, तो 11th हाउस में बड़े लेवल पे आपको जोड़ सकता है, लार्ज नेटवर्क सर्कल से आपको जोड़ सकता है मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो उसको हमेशा नेगेटिव वे में नहीं ट्रीट करना होता है, ठीक है? ये मेरी तरफ से डिस्कस